गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने एक बार फिर से सोरेन परिवार पर निशाना साधा है। आप सभी को जानकारी दे दूंगी कि निशिकांत दुबे ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये जानकारी दी है। साथ ही साथ एक अहम बात आपको बताएंगे कि दुमका परिसदन में उन्होंने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा है कि आने वाले वक्त में बरहेट और दुमका में उपचुनाव होंगे, जिसको लेकर तमाम जो कार्यकर्ता है वो तैयारियों में जुट जाए। आइए सुनाते हैं कि इसको लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि जल्द ही बरहेट और दुमका में उपचुनाव होंगे। देखिए, ये निशिकांत दुबे जी का सपना है और हमें लगता है कि वो सपना देखें। सपना देखने में अभी तक माननीय प्रधानमंत्री ने कोई जीएसटी नहीं लगाया है। जीएसटी फ्री है मोदी जी के राज में सपना देखना, तो फ्री का वो सपना का लुत्फ़ उठाएं। ना तो दुमका में चुनाव होंगे ना बरहेट में चुनाव होंगे, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव गोड्डा में ज़रूर होंगे और गोड्डा की जनता निशिकांत दुबे जी का जमानत भी जब्त करवाएगी। गोड्डा की जनता ने यह तय भी कर लिया है। तो इस वक्त आप सुन रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि निशिकांत दुबे सपना देखते हैं और फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपने पर जीएसटी नहीं लगाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि बरहेट और दुमका में उपचुनाव तो नहीं होंगे, लेकिन गोड्डा में लोकसभा चुनाव ज़रूर होगा। आइए सुनाते हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ मंत्री जगन्नाथ महतो ने इन मुद्दे पर क्या कहा। देखिए, वो भविष्य बताने वाले हैं, है ना। भविष्य क्या होगा, जैसे अभी मौसम विभाग जानकारी देता है, कभी कभी फेल भी हो जाता है। तो यदि जानकार वो होंगे दुबे बाबा, तो उनका पोथी पात्रा देखने का उसी अनुमान से देख के बोले होंगे, तो ये भी उनको बता देना चाहते हैं। ऐसा होगा नहीं, कभी नहीं होगा, और होगा तो जनता की अदालत में झारखंड मुक्ति मोर्चा जीतेगा। हमने दिखा दिया, मांडर, बेरमो, मधुपुर कौन जीता है, कौन आया। जनता का अदालत में ये महागठबंधन और झारखंड मुक्ति मोर्चा का जीत होगा। वो अपने जो बोल रहे हैं, इतना बड़ा नेता है, अलूड़ जलूड़ बोलना नहीं चाहिए उनको। हम उनके प्रति कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, इन अलूड़ जलूड़ बोलते रहते हैं। जो होगा कैसे जानेंगे उसको होगा, इसका मतलब वही करा रहे हैं, मतलब वही ना होगा, करा रहे हैं। वो सफलता जनता के अदालत में नहीं होगा। तो इस वक्त आप सुन रहे थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ मंत्री जगन्नाथ महतो को, जिन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो जनता की अदालत में होगा और जनता के बीच में एक बार फिर से झारखंड मुक्ति मोर्चा आएगी। लेकिन दूसरी ओर उन्होंने निशिकांत दुबे पर निशाना साधते हुए कहा है कि जहां से वो पोथी पत्रा लेकर आते हैं और लोगों को जानकारियां देते हैं, साथ ही साथ तमाम चीज़ों को लोगों के समीप रखते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि हर बार वो सच ही होंगे। अपने कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। मेरी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व और दुमका के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात हो रही है और जो मुझे संभावना दिख रही कि दुमका विधानसभा में जो है फिर से एक बार चुनाव आने वाले, उपचुनाव की संभावनाएं जो है दुमका में बढ़ गई। जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ा, भाई भतीजावाद बढ़ा, जो कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो लाल किले के प्राचीर से अपने संबोधन में कहा, उसका सबसे जीता जागता उदाहरण यही दुमका। पिछले 40-42 साल से एक ही परिवार इस दुमका में प्रभावी है
पिताजी सांसद हैं तो बेटा विधायक है, वाइफ जो है एमएलए है, बेटा एमएलए है तो बेटे की वाइफ भी एमएलए है। इस दुमका में जो है कभी भी एक परिवार के बाहर राजनीति नहीं जा पाई। और जब एक परिवार राजतंत्र की तरह प्रभावी होता है तो वो गलतियां करता है। वो गलतियां ये करता है कि उसको लगता है कि ये प्रजातंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है। और राजतंत्र में जो राजा ने फैसला कर लिया वही सही है। और मुझे लगता है कि उसी की परिणति है कि जहाँ तक मुझे संभावना दिखाई दे रही है, अब कल क्या होगा वो माननीय चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन चुनाव आयोग में जो हमारा केस है, चूँकि हम भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी के तौर पर गए हैं और जो कानून के सलाहकार अपने को जानकारी दे रहे हैं, उसके हिसाब से हमको लगता है कि संथाल प्रणाम में 2 चुनाव बरहेट और दुमका वो आने ही वाला।